मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो ये जो एक आयत दिया हुआ है, इसके अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात चाहिए। ये पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो इसका मतलब अनुपात बराबर होगा, है ना, त्रिभुजों की संख्या और बटा वृत्तों की संख्या। तो हम लोग इस फोटो में देखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और यहाँ एक त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज की संख्या 3 और वृत्तों की संख्या कह रहा है। तो यहाँ एक वृत्त है और यहाँ एक वृत्त है, तो वृत्त हो गया 2। तो इसका मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल आपको कह रहा है बी नंबर कि आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। तो आयत के अंदर वर्गों की संख्या, एक यहाँ वर्ग है और एक यहाँ वर्ग है। तो हम लोग फिर उसी तरह से लिखेंगे अनुपात इक्वल्स टू वर्गों की संख्या अपॉन सभी आकृतियों की संख्या, सभी आकृतियों की संख्या। तो वर्गों की संख्या है 2 और सभी आकृतियों की संख्या हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 तो है सभी आकृति। इसका मतलब ये हो जाएगा 2:7। सी नंबर सवाल कहता है कि आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या सभी वर्गों के सभी आकृतियों की संख्या से। तो फिर से अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर आपको क्या हो जाएगा कि सभी वृत्तों की संख्या के सभी आकृतियों, तो वृत्तों की संख्या बटा सभी आकृतियों की संख्या। तो वृत्तों की संख्या, अभी हम लोगों ने वृत्त को काउंट किया था, वृत्त 2 था, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 2 अपॉन सभी आकृति काउंट किए थे 7 था। तो ये हो जाएगा 2:7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका तीनों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।